जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो आगामी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज चलाई है उसमें एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और इसमें आपके यहाँ जो पूर्ण संख्या चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं उस पूर्ण संख्या में अगर देखा जाए तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ कई सवाल तो मैंने ये देखे हैं कि जो विभाज्यता के नियम पर भी पूछ लिए गए हैं। तो 3-4 टाइप इसमें जो बन सकते थे वो सब मैं ले आया हूँ इस वीडियो में। आइए आपको पढ़ा के और खत्म करते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहला सवाल आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि अगर ये कहा गया किसी संख्याओं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है, 99 से पूरी तरह विभाज्य है। आपको ये बात पता है कि अगर कोई भी संख्या जब 99 से विभाज्य होगी तो वह 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता ना, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आपसे ये कहूं कि कोई भी संख्या अगर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि अगर 10 से कोई संख्या कटेगी, 10 से कट रही है तो 10 के जितने भी गुणनखंड हैं, जैसे ये 2 और 5, ये संख्या जैसे मान लीजिए 20 है एक संख्या जो 10 से तो कटबे करेगी, लेकिन 10 के जितने भी जैसे गुणनखंड होंगे, जैसे इसका 2 और 5, तो ये 5 से भी कटेगी, 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो संख्या थी अगर ये 99, तो कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह विभाजित है। तो अब अगर आपको ये बात पता होगी कि जैसे यहाँ पर 9 लिखा गया है तो 9 के विभाज्यता का नियम थोड़ा सा आसान पड़ता है अपने लिए। 9 के विभाज्यता का नियम ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमने लिखी 5, 4, 3, 2, 1, 6, 9, कितनी भी नंबर लिख दें बड़ा सा। अब हमको क्या करना होता है, इनके बीच जितने भी नंबर लिखे इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको आपस में जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद वह नंबर 9 से कट जाएगा, 9 से अगर भाग में चला जा रहा है तो फिर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, देखता हूँ 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, 15, 6, 21, 21 में अगर मैं 9 जोड़ दूं 30, 30, 5, 35, इन सबको जोड़ा गया तो कुल कितना आया, 35 आया। ये बताओ 9 या 35 को अगर मैं भाग करूंगा 9 से तो क्या कट जाएगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। यानी कि इसका मतलब ये नंबर ना कटता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 चौका 36, मान लीजिए प्लस एक और लिख देता, एक नंबर और, अब अगर इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये नंबर जो लिखा गया है पूरा, इनके बीच प्लस नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना, नहीं तो आप सोचो कि प्लस लगा के। तो ये नंबर जो है वो आपसे 9 से अगर कट रहा है तो ये अगर जिसका जो योगफल है अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो हमको यही चेक कर लेना है कि अगर जिनको जोड़ने पर 9 से कट जा रहा है, बाकी तरीका तो ये भी है कि 9 से हम पूरी तरीके से उसको भाग करने के लिए बैठे, लेकिन टाइम ज्यादा चला जाएगा ना अपना। आओ देखते हैं 9। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे 9 कट रहा है तो 9 को 9 से काट दीजिए, है ना। 5, 5, 10, 10 और 1, 11, 11 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18, कट गया ये। ठीक है, यानी इसका मतलब ये वाली संख्या जो है 9 से विभाजित है। अगर इस वाले को देखें तो 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16, और 16 में अगर 7 जोड़ दें तो 16 और 7, 7, 6, 13, कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। इसका मतलब यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 5, 5, 10, 3, 13 और 13 में अगर 6 जोड़ दें तो 13 और 6 होता है 19। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी क्योंकि 9 के गुणन मतलब गुणज में नहीं आती है ये। अगर इसको देखें तो 9 से 9 काट दीजिए, 8, 4, 12 और 12, 4, 16, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कट रही है। अगर ये तीनों संख्याएं 9 से नहीं कट रही हैं, और वो चीज तो हमने पहले ही देख लिया। अच्छा, ये चीज कहीं कंफर्म नहीं होता, जैसे मान लीजिए संख्या 9 से कट रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब और कोई ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो उसको 11 से भी चेक करना पड़ता। ऐसा नहीं कि 99 लिखा था, हमने केवल 9 से चेक करके उसको ये बता दिए कि हाँ वो 99 से भी कटेगी, ऐसा जरूरी थोड़ी था। लेकिन अब बाकी के नंबर 9 से ही नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 9 से नहीं कटेंगे तो ये वाला नंबर कट रहा है, तो यही ऑप्शन एक बचा है, यही आप टिक कर देंगे। ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं। अगला वाला, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। क्या लिखा हुआ है, नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है इनमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 3 से विभाजित हो जाएंगे, एक ऐसा होगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। आपको ये बात पता है कि 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अगर उन जो कोई भी संख्या जो बनी है उनके अगर अंकों को जोड़ लिया जाए, जो अभी जब 9 का आपको पढ़ा रहा था, 9 का नियम, वही सेम 3 वाले में भी काम करता है। 3 का, 9 का, 27 का, सेम वही काम करता है। ठीक है, अब जरा जोड़ लो भैया, इन सबको अगर मैं जोड़ता चलूं तो जैसे 3 से क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और उसके बाद 5 और 1 को जोड़ दूं तो ये नंबर भी कट जाएगा 6, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, 8 और 1 हाँ, और 8, 1, 9, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 5, 1, 6, 3 भी कट जाएगा, और 7, 2, 9 और 9 ये भी कट जाएगा। 3 कटेगा, 6 कटेगा, 4, 2, 6, 8, 1, 9 ये भी कट जाएगा। अगला वाला 3, 9, 5, 4, 9, 7, 2, 9 ये नहीं कटेगा। इसका मतलब 8 बच रहा है। 8 बचने का मतलब ये लास्ट में कुछ ना कुछ बचा ही देगा। इसका मतलब आंसर सवाल के हिसाब से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखिएगा, ऐसे सवाल को जब मैंने देखा, आज दरअसल इसके आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा, आप केवल और केवल इतनी बात समझिए कि जैसे अगर ये कोई भी एक संख्या लिखी होगी, इसको भाग देने से मतलब एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 अगर बच रहा है, कितना बच रहा है 58,
अगर 58 बच रहा है तो आपको क्या करना है, इसको 391 से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, सीधे तरीका आपको ये बस। अच्छा, एक बात ये होनी चाहिए कि ये 17 के मतलब 391 17 से कटना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहरहाल जितने भी सवाल अभी तक इसमें मैंने देखे हैं आपके यहाँ यूपी ट्रिपल एससी पेट में या यूपी ट्रिपल एससी जितने पूछे उनमें सभी नंबर वो कटते भी हैं। जैसे 391 को अगर 17 से भाग करेंगे तो कट भी जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो शेष नंबर बच रहा होता है, जैसे 58 बच रहा है तो इसी 58 को आप केवल 17 से भाग दे दीजिए, 17 तिया 51, शेष बचा कितना 7, यही आपका उत्तर बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जो भी संख्या होगी ना तो आपको वो संख्या पता है और 391 से उसको भाग दिया जाता है, ये बात बताई गई है। तो आपको पहली चीज वो संख्या क्या है वो निकालने के लिए मैं आपको समीकरण बनाऊं वो करना ठीक नहीं है। आप सिंपल सी बात ऐसे करिएगा कि जो नंबर यहाँ पर मिले आपको कि जो शेष बचा हो उसी नंबर को आप केवल और केवल 17 से भाग दे दीजिएगा, जो शेष बचे वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से नहीं। तो देखो इनका कहने का मतलब है कि 9 एवं 63 के बीच में, 9 और 63 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हों, 9 से पूर्णतः भाज्य हों। तो 9 से पूर्णतः भाज्य कौन होगा, 9 और 63 के बीच में, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, होंगी। लेकिन आपको एक बात यहाँ ये समझनी है कि कह रहा है कि जो 9 से पूर्णतः भाज्य हो, यानी 9 से कट जाएं परंतु 3 से भाज्य ना हो, यानी कि 3 से ना कटे। तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो संख्या 9 से कटे वो 3 से ना कटे। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 9 बना है वो 3 और 3 से बना है। कितने? 3 और 3 से ही तो 9 बना है। अगर कोई संख्या 9 से कट रही, जैसे 18 9 से कट रही है तो वो संख्या 3 से भी कटेगी। अगर 27 9 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। मतलब ऐसी कोई संख्या होगी ही नहीं जो 9 से कट जाए और 3 से ना कटे। तो इसका आंसर आप दे देंगे 0। ठीक है, अगले सवाल पे। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। अभी इसके पहले वाला सवाल आपको पढ़ाया हूं। 52 से ना तो आपको संख्या पता है 52 से भाग दिया जाता है, ये बात है, लेकिन हाँ शेष कितना बचता है 44। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए, किससे? 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो 13 से अगर भाग देना है तो मैंने कहा ना जो शेष बच रहा हो उसी को आपको भाग कर देना है। 13 तिया 39, 39 को भाग देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5, यही आपका उत्तर बन जाएगा 39। शेष बचा कितना? 5, 5 आपका उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल, अगला ये है कि 2143 को अगर 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? भागफल आपको पता है ना, समझो। जैसे आपको ये पता है कि भाज्य है ना, नहीं मैंने ज्यादा लिख दिया, भाज्य, भाजक, भागफल, भागफल और यहां पे आएगा शेषफल। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। मान लीजिए 5 को भाग करना था 27 से, 37 से, रुको सॉरी 37 को भाग करना था 5 से, तो 5 7 35, शेष बचा कितना यहाँ पे 2। ये हो गया आपका शेष, ये हो गया आपका भागफल और ये वाला हो जाता है भाज्य, ये वाला होता है भाजक, इसको बोलते हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि अगर इसको 2143 को 38 से विभाजित किया गया तो भागफल क्या आएगा? आपको क्या करना है, 2100 जो 43 लिखा हुआ है इसको आप भाग करेंगे किससे? 38 से, और भाग कितनी बार जाएगा वही आपको यहाँ पे बताना है और आप ये आंसर कमेंट करके बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है कि यदि किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? कोई भी संख्या हो और उसके अगर उसका वर्ग किया जाए और 4 से उसको विभाजित किया जाए, ये पूछ रहे हैं, तो शेष कितना बचेगा? तो देखो अगर इसे मान लीजिए मैं संख्याएं लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दिया मैंने। अब अगर जैसे 1 का मैं स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करूं कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा अब अगर देखो 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करूं कितना आएगा? 36 आएगा। ये कह रहे हैं कि इनके यानी कि जो स्क्वायर हैं, यानी किसी भी संख्या के वर्ग को अगर इनको मैं 4 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा? अब अगर मैं 1 को भाग देता हूं किससे? 4 से, तो भाग जाएगा 0 बार, यानी कि यहाँ आएगा 0, शेष बचा कितना? 1। अगर मैं 4 को भाग देता हूं 4 से, 4 1 कम 4, शेष बचा कितना? 0। 9 को अगर भाग देता हूं 4 से तो 4 दूना 8, शेष बचा कितना? 1। 16 को भाग देता हूं 4 से तो ये देखा गया कि 4 चौका 16, शेष बचा कितना? 0।
या तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जीरो या तो एक बच रहा है या जीरो बच रहा है, एक बच रहा है या जीरो बच रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा या तो एक या तो जीरो। क्योंकि आप ये कोई भी नंबर आगे करते हुए चले जाइए, जैसे मैंने 16 तक चेक किया, अगर 25 को आप भाग करेंगे 4 से तो 4 छंग 24 हो जाएगा, शेष बचेगा कितना, एक बचने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो वही कहानी बनेगी कि या तो एक बचेगा या तो जीरो बचेगा। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य का मतलब यह है कि वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगी, किसी भी नंबर से वो नहीं कटेगी। तो देखो अगर आपको ये बात पता है कौन सी संख्या अभाज्य है, 31, 41, 61, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इनमें यह चीज चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या है जो किसी न किसी नंबर से कटती हो, किसी न किसी नंबर से कटती हो। जैसे अगर अभाज्य नहीं है, सॉरी अभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह हो गया कि अगर पूछा है कि अभाज्य नहीं है, यानी इसका मतलब यह हो गया कि 3 नंबर इसमें ऐसे होंगे जो अभाज्य होंगे, 3 ऐसे होंगे जो अभाज्य, और अभाज्य का मतलब ये या तो एक से कटेगा या तो उसी नंबर से कटेगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको पता होगा 2 होती है ना। तो अब अगर 2 होती है तो अच्छा 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और उसके साथ साथ छोटी भी है ना। इसके अलावा बाकी जो अभाज्य संख्या वो सारी विषम है, ठीक है। वो सब बहरहाल बहुत मतलब फिर तो वही होता है कि क्लास में आपको पढ़ाऊं, उससे अच्छा है अभी सवाल करवा रहा हूं वही आप देख लें, है ना। आओ, क्योंकि फिर उसमें भी उलझ जाएंगे तो ज्यादा टाइम चला जाएगा, फिर रिवीजन कहेगा, है ना। अभाज्य संख्या नहीं है, तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि केवल 51 नंबर ऐसा है जो अगर आप इसको 3 से विभाजित जब करेंगे तो 51 आपका कट जाएगा। बाकी के कोई नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि 3 एक कम 3, 3 7 21 है, तो ये कट जाएगा। बाकी और कोई नंबर है जो नहीं कटेंगे, ये वाला भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, यही एक है जो अभाज्य नहीं है, ठीक है, यानी ये कट जाएगा। अगला सवाल, अगला ये है कि अगर इस कहा जा रहा है कि 75, 38 और 2 को 33 से अगर विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। इसके पहले एक सवाल मैं पूछ चुका हूं आपसे शेषफल, उसमें ये नहीं पूछा था, उसमें ये पूछा है कि भागफल कितना होगा, इसमें क्या पूछा है, शेषफल कितना होगा। तो आओ देखो, ये मैं लगा देता हूं, नहीं आपको लग रहा होगा कि सर सारा काम हम ही को दे देते हैं। 75, 382 ये लिखा हुआ है, और उसके बाद इसको 33 से भाग करना था, तो 33 दूना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इधर घटेगा कितना, ये 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, फिर 3 और 8 लिख लीजिए, ठीक है। मैंने सही किया नहीं, यहाँ पे अच्छा एक ही नंबर उतारना था ना, हाँ 93। 33 को अगर मैं फिर से भाग अगर गुणा किया जाए तो 33 दूना 66, क्योंकि 33 त्रिका 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 66 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना है, 13 में से अगर 6 चला जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 9, 8 में से 6 चला जाएगा, 2 बचेगा। फिर अगला नंबर आप उतार लीजिए 8, यहाँ पे जब 8 उतार लेंगे तो हो जाएगा 27। अगर इसको क्या पूछ रहा था भाई, शेषफल, शेषफल लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। अगर क्योंकि ये होता तो हम लोग इधर देख के कुछ ना कुछ तो लगाते ही, कोई बात नहीं। अगर ये 33 लिखा गया है तो 33 को गुणा किया जाए हमारे ख्याल से 9 त्रिक 27, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 के आसपास जाएगा, तो 8 त्रिक 24, और 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। यानी 8 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 2, 7 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 आएगा। फिर अगर इसको गुणा किया जाएगा 33 को, तो 3 चौका 12, 4 बार शायद नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बचा है आपका 2, यानी कि 12 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर 11 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2। यही 23, मैंने कहीं गड़बड़ करा, कर दिया होगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा, रुक जा भाई, गड़बड़ किया, है ना। देखो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 त्रिका 6, 9 लिखा था यहाँ पे, हाँ 9 था। 8 में से यानी कि 18 में से 9 चला जाएगा, बचेगा कितना, 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 8 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना। 33 दूना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 33 दूना 66, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 6 में से, यानी कि 12 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 6, और 8 में से, सर गड़बड़ किए हैं क्या कहीं हम लोग, देख लेता हूँ एक बार फिर से, मैं नंबर सही लिखा हूँ, 75, 38, 2 सही है। 33 दूना 66, 75 में से यानी कि हाँ 9 बचा, यहाँ 3 ले आए, फिर 66 हुआ, यहाँ पे 7, फिर 8 में से 6 गया 2, फिर 8 लेकर के आए, फिर इसको गुणा किए हम लोग 8 से ना, तो 8 त्रिक 24 होता है, अरे अच्छा 8 तो ले आए, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26, सही तो लिखे थे, गड़बड़ कर दिया मैं, 278। कितना था, 8 त्रिक 24 का 4, 8 त्रिक 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26,
शेष बचा यहाँ पे 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। अब यहाँ कितना आएगा, ये 2 आएगा। 2 अगर इसको गुणा किया जाए किस नंबर से किया जाए, इतने ज़्यादा नंबर हम कहाँ से ले आए थे, कहीं गड़बड़ कर दिया था ना, कोई नहीं। चलो देखो अब अगर देखा जाए तो अगर 4 से गुणा करूँ तो 4 3 12 के, हाँ 4 क्या 4 से हो जाएगा, 4 3 12 का 2, 4 3 12 और 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। शेष बचा यहाँ पे कितना 10 है ऑप्शन में, हाँ तो 10 सही हो गया फिर, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। देखिएगा ये वाला जो टाइप था आपके यहाँ जिसमें भागफल शेषफल से सवाल आपके यहाँ पूछे गए थे, उसका रिवीजन मैंने करा दिया है। और जैसे ही मान के चलिए कि अगला वाला टाइप में हमने बहरहाल ये सब सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं और 1 बाय 1 करके आपको वीडियो लगातार इस सुपर स्पीड वाले मिलते रहेंगे, रिवीजन जिनमें आपका होता रहे बैक टू बैक, ठीक है, ताकि आपको भी रहे कि हाँ इस तरीके के सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं और उनका रिवीजन करते रहो। पेपर में जब भी सवाल आए तो उनमें आप घबराएं नहीं, लगा पाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।